हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 11th और 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे या फिर स्टूडेंट्स एमएसटी सीईटी का या फिर जेईई का प्रिपरेशन करते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में जो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 9th और 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, उनको भी मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम, उस ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप का और देखिए इंस्टाग्राम का, इन दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उन लिंक को यूज़ करके प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए आपने 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर सीखा है। उस चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स यूज किए हैं। ओके, पहले हमने देखा था फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब फैक्टर्स लेके उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, रूट्स फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखा था हमने मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर, और फिर इसके बाद देखा था हमने फॉर्मूला मेथड। तो वही फॉर्मूला मेथड अब यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसके पहले जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए 10th स्टैंडर्ड में, क्लास 10th में, तो वहाँ पे सभी रूट्स हमें रियल मिल रहे थे। रियल, डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, या फिर इमेजिनरी अगर मिलते वहाँ पे, मतलब रूट्स अगर रियल नहीं तो हम उसको सॉल्व नहीं करते थे। मतलब जो तीसरा केस था, पहला केस था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दूसरा केस था रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, और तीसरा केस था रूट्स आर नॉट रियल। हमें पता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस प्रकार का रहेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके वैल्यू पे डिपेंड करता है ग्रेटर दैन 0 या फिर लेस दैन 0 या फिर इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर दैन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसा हमने देखा है। रूट्स रियल रहेंगे या फिर डिस्टिंक्ट, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। लेस दैन 0 रूट्स आर नॉट रियल, ऐसा हमने वहां पे कहा है। ओके, और अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो अगर ये केस हमारे सामने आ जाता क्लास 10th में तो हम वहीं पे स्टॉप करते उसको आगे नहीं सॉल्व करते हम, ठीक है ना। आगे हमने उसे सॉल्व नहीं किया है। अब इसी तरह के प्रॉब्लम इस चैप्टर में हमें सॉल्व करने हैं जहां पे रूट्स रियल नहीं रहेंगे, मतलब रूट्स इमेजिनरी रहेंगे। ध्यान दीजिए, रूट्स रियल नहीं रहेंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमें क्या दिया है यहाँ पे, लुक हियर, ये हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ हमें यूज करना है फॉर्मूला मेथड। तो इसके लिए हम इसे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। देखिए इक्वेशन हमारे पास है 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ कंपेयरिंग विथ, इसे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ, देखिए किसके साथ कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। अगर इसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए हमें a इक्वल्स टू हमारे पास 8 रहेगा, b इक्वल्स टू 2 रहेगा और c इक्वल्स टू 1। 8, a इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू 1। तो यहीं पे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए हम डेल्टा भी यूज करते हैं, ठीक है ना। इस डिस्क्रिमिनेंट को हम, इसके लिए हम डेल्टा लेटर भी यूज करते हैं, ग्रीक लेटर डेल्टा। ओके, नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 2 स्क्वायर, ध्यान दीजिए, माइनस 4 इंटू 8 इंटू 1, 4ac। नाउ देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 8 इंटू 1 इट विल बी 32। ओके, एंड देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 4 माइनस 32 इट विल बी माइनस 28, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसे हम फाइंड करते हैं
तो ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ -28। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं 7 × 4 × -1, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 × -7। ठीक है, अब 4 अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो हमें 2 मिलेगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ -7, और इसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, सिंस आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -7 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। तो ये हमें वैल्यू मिला है स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac का। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं। क्या है फॉर्मूला मेथड हमारे पास, x इक्वल्स टू रहेगा -b ± अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। देखिए x इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा फिर, -b, व्हाट इज b, 2, -2 प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट b² - 4ac का वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 7 आयोटा अपॉन 2a, मतलब 2 × 8, 2 × 8, a का वैल्यू 8 है। यहाँ से हम 2 बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा अपॉन 2 × 8। तो इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू रहेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो यहाँ पे हमें x के 2 वैल्यूज मिलेंगे, ध्यान दीजिए। देयरफॉर x इक्वल्स टू एक वैल्यू रहेगा हमारा -1 प्लस स्क्वायर रूट 7 आयोटा अपॉन 8। ओके, और x इक्वल्स टू दूसरा वैल्यू हमारे पास रहेगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा अपॉन 8। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये जो b² - 4ac है -28, ये लेस दैन 0 है। हम 10th स्टैंडर्ड में किस प्रकार से सॉल्व करते थे, सपोज हमने कंपेयर किया और यहाँ तक हम पहुँचे, फिर इसके बाद हम स्टॉप करते थे, इसके बाद हम वहाँ उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते थे। यहाँ पे रीज़न लिखते थे हम, कौन सा, रूट्स आर नॉट रियल। तो वहाँ पे हमने क्यों सॉल्व नहीं किया इसे 10th स्टैंडर्ड में, बिकॉज वहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर कंसेप्ट पता नहीं था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 11th स्टैंडर्ड में सीख रहे हैं हम, और ये कंसेप्ट हमारे लिए नया है। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे भी स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर आएगा तो उसका स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं मिलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ -28 इट विल नॉट रियल नंबर, ये कभी भी रियल नंबर नहीं रहेगा। तो फिर लेकिन इसे तो आगे सॉल्व ही करना है, हम रियल नंबर इसका सॉल्यूशन नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी इसे सॉल्व करना है। तो यही नेसेसिटी था कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहते तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है ना, क्योंकि हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा है हम यहीं तक रुक जाते थे और यहाँ पे रीजन देते थे, सिंस डिस्क्रिमिनेंट या फिर b² - 4ac इज लेस दैन 0 देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, और उसे वहीं पे स्टॉप करते हम 10th स्टैंडर्ड में। लेकिन अब 11th स्टैंडर्ड में हमने उस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व किया है जिसे हम 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व नहीं कर पाते थे या फिर नहीं कर सकते थे, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर ये कंसेप्ट हमें 10th स्टैंडर्ड में पता नहीं था। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन सेकंड में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए 2x² माइनस स्क्वायर रूट 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, इसे हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ, देखिए किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे 2 है, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 3 है, देयरफॉर b इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3। कॉन्स्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म 1 है। इसके साथ हमने कंपेयर किया है। ठीक है, अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b² - 4ac, इसे हम डेल्टा भी कहते हैं। ओके, now it will be minus square root 3 bracket square minus 4 into 2 into 1, this is equals to 3। माइनस का स्क्वायर प्लस मिलेगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 रहेगा, -4 into 2 into 1 मतलब 3 - 8, 3 - 8 इज -5। देखिए हमें b²
-4ac का वैल्यू -5 मिला है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -5, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट 5 आयोटा। चलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ -5 को स्क्वायर रूट 5 आयोटा लिखना है। ओके, अब हमें यूज़ करना है फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला मेथड, मतलब फॉर्मूला लेंगे कौन सा, x इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके, देयरफॉर x इक्वल्स टू -b मतलब कितना है, माइनस ऑफ -√3 माइनस ऑफ -√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू स्क्वायर रूट 5 आयोटा अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 2 ही है। ओके, देयरफॉर x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 माइनस इंटू माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा अपॉन 4। तो यहाँ पे हमारे पास x के दो वैल्यूज रहेंगे, दो रूट्स, देयरफॉर x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा अपॉन 4, एक रूट ये रहेगा और दूसरा रूट क्या रहेगा, देखिए स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा अपॉन 4। ओके, इस प्रकार से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास दो रूट्स रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 इज 3x स्क्वायर -7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ, ओके, देखिए किसके साथ कंपेयर करना है हमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है b स्क्वायर -4ac का वैल्यू। व्हाट इज b स्क्वायर, -7 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 5। ओके, देयरफॉर b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 49, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 49 माइनस 60 माइनस 11। ओके, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -11 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 आयोटा। ओके, अब यहाँ पे हमें इसके रूट्स लेने हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके, देयरफॉर x इक्वल्स टू -b माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन 2a, 2 इंटू 3 मतलब 6। ओके, देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 7 अपॉन 2 इंटू 3 6। देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 प्लस स्क्वायर रूट 11 आयोटा अपॉन 6 और x इक्वल्स टू 7 माइनस स्क्वायर रूट 11 आयोटा अपॉन 6। इस प्रकार से हमारे पास दो रूट्स रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन 4। देखिए हमें क्या दिया है यहाँ पे, ये हमारे पास x स्क्वायर -4x प्लस 13, x स्क्वायर -4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ओके, इसे हम कंपेयर करेंगे। देखिए क्या दिया है, x स्क्वायर -4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0 है। इसको कंपेयर करना है कंपेयरिंग विथ, ठीक है, किसके साथ कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। देयरफॉर यहाँ हमें a का वैल्यू 1 मिलेगा, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब b स्क्वायर -4ac का
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 13। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 16 माइनस, देखिए ये -4 जो है -4 का स्क्वायर हमें तो प्लस 16 ही मिलेगा, और यहाँ पे 4 इंटू 1 इंटू 13 इट विल बी 52, ठीक है ना। नाउ देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, 52 से 16 को माइनस करना है। ओके, 12 माइनस 6 रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 5 माइनस 2 इट विल बी 3, 36, लेकिन विथ माइनस साइन, -36 रहेगा, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब इसके बाद हमारे पास इसका स्क्वायर रूट नेसेसरी लेना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -36, इट विल बी 6 आयोटा। 36 का स्क्वायर रूट 6 रहेगा, माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा, तो 6 आयोटा, ठीक है। अब हमारे पास लुक हियर फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऑलरेडी आपको 10th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया है। नाउ देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ -4, माइनस ऑफ -4 प्लस -6 आयोटा अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 प्लस -6 आयोटा अपॉन 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम 2 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में 2 प्लस -3 आयोटा अपॉन 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, देखिए 2 प्लस -3 आयोटा, 2 प्लस -3 आयोटा, इसका मतलब x इक्वल्स टू हम 2 प्लस 3 आयोटा ले सकते हैं, और x इक्वल्स टू रहेगा 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सब क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए थे। 4 सब क्वेश्चंस में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए थे और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला मेथड यूज़ किया है। फॉर्मूला मेथड में जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac टर्म है, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट हमें लेस दैन 0 मिला, इसलिए हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब जो भी 4 सब क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए, ये सभी 4 सब क्वेश्चंस में उसके जो रूट्स है, ये रूट्स हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिले हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में वहाँ पे हमें आयोटा नहीं दिख रहा था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें आयोटा दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम पहले लेते हैं जो हमें इक्वेशन दिया है। यहाँ का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 आयोटा एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ, हम इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ, ठीक है। किसके साथ कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। देयरफॉर ए का वैल्यू 1 रहेगा, बी का वैल्यू 3 आयोटा एंड सी इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac it will be 3 iota bracket square minus 4 into 1 into 10. Now this is equals to 3 iota square, ये रहेगा 9 iota square, minus 4 into 1 into 10, मतलब ये 40 मिलेगा हमें, ओके। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो 9 minus 1 minus 40, since iota square equals to -1 and this is equals to -9 minus 40 equals to -49। देखिए हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है -49। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -49 इक्वल्स टू 7 आयोटा। 49 का स्क्वायर रूट 7 और माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
ओके, नाउ देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब -3 आयोटा प्लस माइनस 7 आयोटा अपॉन 2a, a का वैल्यू 1 है तो 2 ही रहेगा। ओके, देखिए हमारे पास x के अब दो वैल्यू हैं, एक है -3 आयोटा प्लस 7 आयोटा अपॉन 2, और x का दूसरा वैल्यू क्या है, देखिए -3 आयोटा माइनस 7 आयोटा अपॉन 2। ओके, देयरफॉर x इक्वल्स टू -3 आयोटा प्लस 7 आयोटा, इट विल बी 4 आयोटा अपॉन 2, और x इक्वल्स टू -3 आयोटा माइनस 7 आयोटा माइनस 10 आयोटा अपॉन 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 आयोटा, और x इक्वल्स टू -5 आयोटा। तो हमारे पास दो रूट्स रहेंगे, एक रूट रहेगा 2 आयोटा, दूसरा रूट रहेगा -5 आयोटा। ये दोनों भी वैल्यू अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन सेकंड हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन सेकंड में हमारे पास जो इक्वेशन है ये है 2x² प्लस 3 आयोटा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसे हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, देखिए नाउ कंपेयरिंग विथ, इसे कंपेयर करना है हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। देयरफॉर यहाँ पे a इक्वल्स टू 2 रहेगा, b इक्वल्स टू 3 आयोटा एंड c इक्वल्स टू 2। ओके, अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 3 आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू भी 2 ही है। नाउ देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू, इट विल बी 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ओके, देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 9 इंटू -1 माइनस 16। यहाँ पे हम जस्टिफाई करेंगे इसे, सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ओके, देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू -9 माइनस 16, देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू -25। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -25, और ये रहेगा 5 आयोटा। ओके, नाउ x इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देयरफॉर x इक्वल्स टू -b, ठीक है, मतलब -3 आयोटा, -3 आयोटा प्लस -5 आयोटा अपॉन 2a, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो ये हमें 4 मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -3 आयोटा प्लस -5 आयोटा अपॉन 4। ठीक है, 2 इंटू 2 4 मिलेगा। देयरफॉर देखिए x इक्वल्स टू हम दो वैल्यू ले सकते हैं, एक -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा अपॉन 4, और दूसरा वैल्यू, और x इक्वल्स टू -3 आयोटा माइनस 5 आयोटा अपॉन 4। एक बार हमें +5 आयोटा लेना है, एक बार हमें -5 आयोटा लेना है। नाउ देयरफॉर x इक्वल्स टू -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, इट विल बी 2 आयोटा अपॉन 4, 2 आयोटा अपॉन 4 मतलब आयोटा अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, और x इक्वल्स टू -3 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 8 आयोटा अपॉन 4, ये रहेगा -2 आयोटा। x का वैल्यू हमारे पास आयोटा अपॉन 2 है, और x का दूसरा वैल्यू हमारे पास -2 आयोटा है। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग सब क्वेश्चन सॉल्व करें। नाउ सब क्वेश्चन थर्ड इज x² प्लस 4 आयोटा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ कंपेयरिंग विथ, इसको हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ किसके साथ,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। ओके, देयरफॉर ए इक्वल्स टू हमारे पास 1 रहेगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है। एक्स का कोएफिशिएंट बी, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 4 आयोटा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सी और यहाँ का कांस्टेंट टर्म है -4। नाउ देयरफॉर अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 4 आयोटा स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4। ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -4। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 16 आयोटा स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4 प्लस 16। नाउ देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 16 into -1 plus 16 since iota square equals to -1, and therefore b square minus 4ac equals to -16 plus 16, therefore b square minus 4ac equals to 0। ठीक है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 रहेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट 0 मतलब 0 ही मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब -4 आयोटा प्लस -0 अपॉन 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो ये रहेगा -4 आयोटा अपॉन 2 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 आयोटा। ये यहाँ के रूट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कहेंगे हम, रूट्स आर इमेजिनरी एंड इक्वल। दो रूट तो रहना ही चाहिए क्योंकि ये डिस्कॉर्डेड इक्वेशन, रूट्स इक्वल है लेकिन कैसे है, इमेजिनरी है। ओके, अब देखिए यहाँ का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर मतलब आयोटा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 0। इसे हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है, देखिए कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके साथ अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें a इक्वल्स टू आयोटा, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू -4 आयोटा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके साथ हमने कंपेयर किया। ओके, तो अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। किसका, b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब -4 स्क्वायर -4 इंटू आयोटा इंटू -4 आयोटा and therefore b square minus 4ac equals to -4 का स्क्वायर 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 16 आयोटा। ठीक है ना, 16 आयोटा स्क्वायर, सॉरी 16 आयोटा स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आयोटा इंटू 4 आयोटा 16 आयोटा स्क्वायर। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 16 प्लस 16 इंटू -1, 16 इंटू -1, 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0 सिंस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्मूला लेते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -4 प्लस यहाँ पे 0 रहेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 अपॉन 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, आयोटा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 आयोटा। ओके, x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 4 अपॉन 2 आयोटा, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, 4 अपॉन 2 आयोटा इज 2 अपॉन आयोटा। ओके, 2 अपॉन आयोटा को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
देखिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमें -2 आयोटा इस प्रकार से भी मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर हम x इक्वल्स टू लेते हैं क्या, 2 अपॉन आयोटा। ओके, ये रहेगा यहाँ का हमारा रूट, और यहाँ पे दोनों भी रूट्स, दो तो रूट मिलने हैं बिकॉज इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन दोनों रूट्स यहाँ के इक्वल रहेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज के इस पूरे लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4 सब क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 सब क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सब क्वेश्चंस, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन जो है इनका सॉल्यूशन हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12 इन दोनों क्लासेस में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। इन वीडियोस को उन फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ही यूज़फुल वीडियोस हैं, और हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट प्राइवेट कोचिंग का फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, दे नहीं सकता है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो हम उस ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास ज़रूर पहुँचें, और ये काम आप कर सकते हो। इसके लिए आपकी ये ड्यूटी है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो रूरल एरिया में पढ़ते होंगे, चाहे बड़े सिटी में पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। हमने स्टेट बोर्ड का मॉक टेस्ट भी स्टार्ट किया है 12th का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस महीने का मैंने 15 दिन का शेड्यूल दे रखा है, उसका भी वीडियो है, वो भी वीडियो आप 12th के आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं उनके पास पहुँचाने का काम कीजिए, क्योंकि ये 15 डेज़ का जो शेड्यूल रहेगा, ये शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से, स्टूडेंट्स ने अगर वो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए बहुत अच्छी तरह से, तो देखिए उनको स्टेट बोर्ड का 2021 का एग्ज़ाम, जेई का 2021 का एग्ज़ाम, MST CET का 2021 का जो एग्ज़ाम रहेगा, उन एग्ज़ाम के लिए सब ये क्वेश्चंस बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। आप भी 11 से ही MST CET का प्रिपरेशन जारी रखो, क्योंकि हमारा 11 का पार्ट भी MST CET के लिए 12th स्टैंडर्ड में जो हम एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे पूछा जाता है, इसलिए एवरी चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले 11th है तो रिलैक्स रहेगा, हमें 12th में स्टडी करना है, ऐसा नहीं है। 11th का सिलेबस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, चाहे वो MST CET हो या फिर JEE हो, इन दोनों परीक्षाओं के लिए, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए हमारा 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए 11 क्लास की तरफ, मतलब अब आप 11th क्लास में हो तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, इसका भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि ये आपको यूज़फुल रहेगा फ्यूचर में MST CET के लिए और JEE के लिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।